फॉरगेट ग्रीन कार्ड गाइस, नया कार्ड आया मार्केट में, गोल्ड कार्ड। We're going to be selling a gold card. You have a green card. This is a gold card. We're going to be putting a price on that card of about $5 million, and that's going to give you green card privileges plus. It's going to be a route to citizenship. ट्रम्प ने अनाउंसमेंट करी कल, बेसिकली यूएस की परमानेंट रेजिडेंसी पाने के लिए एक नया ऑफर आया है, नया प्रोग्राम आया है मार्केट में। इट्स कॉल्ड ट्रम्प गोल्ड कार्ड वीज़ा। तो इसके बारे में बात करते हैं आज वीडियो में। फॉरगेट ग्रीन कार्ड गाइस, ग्रीन कार्ड हुआ पुराना, अब गोल्ड कार्ड की बात करेंगे। और बाय द वे ये गोल्ड कलर का नहीं होगा, ओके। जैसे ग्रीन कार्ड ग्रीन कलर का नहीं होता, जैसे ज़रूरी नहीं है होना, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ये भी गोल्ड कलर का हो। चलो आज वीडियो में बात करते हैं इस बारे में। तो गाइज ट्रम्प ने कल अनाउंस किया कि एक यूएस की परमानेंट रेजिडेंसी पाने के लिए अब जो पहले जो EB-5 करके कैटेगरी होती थी, जिसका मतलब जो एक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है, तो अब वो कैटेगरी ख़त्म करके एक गोल्ड कार्ड लाए हैं नया। और ये ऑफर बाय द वे 2 वीक्स में शुरू हो जाएगा उनके हिसाब से। Never been done before or anything like this, but it's something that we're going to be putting out over the next, would you say 2 weeks out? Do you want to say a couple of words about it? बहुत सारी दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसा इन्वेस्टमेंट कैटेगरी होती है उनके पास, इंक्लूडिंग कनाडा। बहुत सारी कंट्रीज़ है दुनिया की, मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। तो ये बेसिकली गोल्ड कार्ड क्या होता है? गोल्ड कार्ड एक ऐसा एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम होता है जिससे आपको उस कंट्री की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया, दुनिया में काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, आप स्क्रीनशॉट देखना, मैं डालता हूँ। पोर्चुगल 250 से 500,000 यूरोज़ अगर आप देंगे पोर्चुगल में आपको मिल जाएगा। स्पेन 500,000 यूरोज़, ग्रीस 250,000 यूरोज़, माल्टा, सिप्रस, इटली 500,000 से 1 मिलियन यूरोज़, लाटविया। तो यूएस में भी पहले EB-5 कैटेगरी में आप 800,000 से लेकर $1 मिलियन अगर इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में तो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता था, पर उसको स्क्रैप कर रहे हैं ये लोग, उसको हटा रहे हैं। अब ये नया गोल्ड कार्ड ला रहे हैं। और UAE कनाडा में 200,000 से 1 मिलियन अगर कैनेडियन डॉलर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कनाडा की PR। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो अब यूएस बेसिकली ऐसे क्यों करना चाह रहा है मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में, और ये भी बताऊँगा कि इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, और आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में ये भी बताना मुझे कमेंट्स में। तो सबसे पहले ट्रम्प ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ट्रम्प की स्पीच के दौरान आपने देखा होगा, ट्रम्प ने बोला है कि ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कि रिच, वेल्दी एंड सक्सेसफुल है। And wealthy people will be coming into our country by buying this card. They'll be wealthy and they'll be successful and they'll be spending a lot of money and paying a lot of taxes and employing a lot of people. And we think it's going to be extremely successful. This card is not meant for everyone. अगर आप सोच रहे हैं कि $5 मिलियन, क्योंकि इस कार्ड की वैल्यू $5 मिलियन रखी गई है। बेसिकली आप $5 मिलियन जो कि इंडियन रुपीज़ में 43 करोड़ रुपीज़ होते हैं, अगर आप इन्वेस्ट करोगे यूएस में तो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। मतलब बेसिकली परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी ग्रीन कार्ड की जगह। हम परमानेंट रेजिडेंट PR की बात करते हैं। तो अगर इतने पैसे आप यूएस की मार्केट में डालोगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप कहोगे इतने पैसे होते किसके पास है भाई? ये ट्रम्प बेसिकली उन लोगों को टारगेट कर ही नहीं रहा है। ट्रम्प सिर्फ और सिर्फ रिच, वेल्दी, सक्सेसफुल लोगों को टारगेट कर रहा है जिनके पास इतने पैसे हैं। क्योंकि ट्रम्प के हिसाब से वो लोग अगर अमेरिका आएंगे, $5 मिलियन अगर इकोनॉमी में डालेंगे तो इकोनॉमी तो ग्रो करेगी, वो दूसरों को जॉब्स देंगे। हम लोग ये जो कार्ड है ये उन लोगों को टारगेट नहीं कर रहा जो जॉब्स लेते हैं, ये उनको टारगेट कर रहा है जिनकी इतनी औकात है जो जॉब्स देते हैं दूसरों को। प्लस वो अगर $5 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, वो जॉब्स क्रिएट करेंगे, वो हैवी टैक्स पे करेंगे, तो अल्टीमेटली जो हमारी यूएस की इकोनॉमी ही इम्प्रूव होगी। इसे यही सारा पर्पज़ है ये नया गोल्ड कार्ड लाने का। तो दिस इज़ नॉट मेंट फॉर एवरीवन, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर रेगुलर पीपल। अब आप बोलेंगे कि भाई जो EB-5 कैटेगरी थी जो कि 800 से 1 मिलियन था, वो फिर भी bंदा कोई अफोर्ड कर सकता था। 5 मिलियन तो कैसे कोई अफोर्ड करेगा रेगुलर बंदा? तो गाइज उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली फेसबुक पे एक पोस्ट देखी, समवन मेड $300,000, मतलब $3 लाख किसी ने स्टॉक मार्केट में कमाए पिछले साल जब वो टैक्स फाइल कर रहा था। $3 लाख। पोस्ट ये थी वो कि वो टैक्स कम रिड्यूस करने की क्वेश्चन पूछ रहा था लोगों से। तो समवन मेड $300,000 इन स्टॉक मार्केट ओनली लास्ट ईयर। तो आपको क्या लगता है $1 लाख अब बहुत बड़ी बात रह गई क्या लोगों के लिए? गाइस ये 35 साल पुराना कैटेगरी है EB-5 कैटेगरी। और ये अगर आप पहले का देखो ना, अगर 15-20 साल पहले की बात करो तो $1 मिलियन बहुत बड़ी अमाउंट होती थी।
बट आजकल लोगों के लिए अगर कोई 3 लाख डॉलर स्टॉक मार्केट में ही कमा लेता है, $1 मिलियन तो कुछ भी नहीं है गाइस। तो और ट्रंप की जो स्पीच मैंने देखी है उसमें उन्होंने ये भी बोला है कि ये बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा था EB-5 कैटेगरी। बहुत लोग पता नहीं इस कैटेगरी को एक्सप्लॉइट करके बस $1 मिलियन या 8 लाख डॉलर इन्वेस्ट करके ग्रीन कार्ड ले रहे थे, तो इसलिए वो इस प्रोग्राम को स्क्रैप कर रहे हैं। So the EB-5 program was really you lend some money, but it was full of nonsense, make believe, and fraud, and it was a way to get a green card that was low priced. So the president said, rather than having this sort of ridiculous EB-5 program, we're going to end the EB-5 program. We're going to replace it with the Trump Gold Card. और अब नया कैटेगरी आएगी, इस कॉल्ड गोल्ड कार्ड वीज़ा, जिसमें आपको PR मिलेगी सीधा US की। $5 मिलियन की इसकी कॉस्ट है। तो बेसिकली ये जो EB-5 कैटेगरी थी, ये 20 साल पहले बहुत बड़ी बात होती थी $1 मिलियन इन्वेस्ट करना। बट आज की तारीख में क्रिप्टो के आने से लोगों ने कितने सस्ते बिटकॉइन ले रखे हैं, लोगों ने कितने सस्ते और ऑल्टरनेट कॉइन्स ले रखे हैं। स्टॉक मार्केट में जो अगर स्टॉक मार्केट एकदम से पहुंचती है तो $1 मिलियन इन्वेस्ट करना इज़ नॉट अ बिग डील। इसलिए वो उसको एक्सप्लॉइटेशन बंद करके अब ये लोग $5 मिलियन वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, जिससे इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा। अब ऑब्वियसली प्रॉपर वेटिंग की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी $5 मिलियन जो अफोर्ड कर सकता है उठ के डाल दे और उसको ग्रीन कार्ड उसको PR मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि भाई ऐसे तो बहुत सारे ड्रग लॉर्ड्स होते हैं या फिर रशियन माफियाज टाइप के बहुत ऐसे बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है। पर ये नहीं कि वो अमेरिका उठ के आ जाएंगे। प्रॉपर वेटिंग की जाएगी और प्रॉपर अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी तभी आपको PR मिलेगी $5 मिलियन के बाद भी। Have to go through vetting, of course. We're going to make sure they're wonderful, world-class global citizens. They can come to America. The president can give them a green card, and they can invest in America, and we can use that money. और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अप्रूव करने के लिए ये जो चेंज ऑर्डर ट्रंप ने साइन किया है, इसको अप्रूव करने के लिए कांग्रेस की रिक्वायरमेंट अप्रूवल नहीं लगेगा। ये 2 वीक्स में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। 2 वीक्स में ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि इट्स एन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस अ न्यू वे टू गेट अ सिटीजनशिप, न्यू वे टू गेट अ परमानेंट PR। No, we don't need Congress, no, because we're not doing citizenship, we're doing the card. It's a path to citizenship, a very strong path to citizenship, but we're not doing the citizenship. For that, I'd have to get Congress. तो इसलिए कांग्रेस की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं इंडियंस को कैसे फ़र्क पड़ेगा इससे। तो गाइस, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बोला कि ये नॉर्मल लोगों के लिए तो है ही नहीं कैटेगरी। अब लॉस उससे ये होगा, जो नॉर्मल लोग अगर इन्वेस्टमेंट $1 मिलियन की अफोर्ड कर सकते थे, वो ऑप्शन गई, ख़त्म हो गई। तो वो ऑप्शन तो गई, प्लस जो नई ऑप्शन आई है वो बहुत ही दूर है, वो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। वो प्रॉब्ली लाइक इंडिया से अगर कोई रिच लोग हैं, जैसे कि विराट कोहली, वो खुद बाहर की कंट्री में जाके सेटल होना चाहते हैं, या फिर कुछ एक्ट्रेसेस वगैरह जो भी यहाँ पर आके शादी कर लेती हैं, जो कई लोग जो कि अभी भी US में सेटल होना चाहते हैं, ये उनके लिए। तो ये जो नया गोल्ड कार्ड आया है, इससे इंडियंस का फ़ायदा तो यही है, अगर आपको यहाँ की US की PR चाहिए तो आपको $5 मिलियन में, विच इज़ लाइक 43 करोड़ रुपीज़, अगर आपके पास है अकाउंट में, तो आपको बहुत ईजिली मिल जाएगी। एंड इट्स अ पाथ टू सिटीजनशिप, बहुत ईजिली मिल जाएगा आपको। बट इसका नुकसान ये है इंडियंस के लिए कि भाई इतने पैसे होने के बाद कोई US क्यों आना चाहेगा, राइट? इंडिया में रहो, अपना इंडिया में लाइफ एज अ राजा महाराजा की तरह एंजॉय करो। बट स्टिल अगर आप आना चाहेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि कई लोगों को अमेरिका आना वैसे ही अमेरिका में रहना ही पसंद है, अगर उस रीज़न से पसंद है तो ये ऑप्शन आपके लिए है, वरना ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। तो समरी में फिर से बताऊंगा गाइज, ये एक बेसिकली गोल्ड कार्ड एक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है PR लेने की कंट्री का, और ये बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑलरेडी है, इंक्लूडिंग कनाडा। तो US में भी थी, बट एक लिमिट थी कम की, उन्होंने वो कैटेगरी हटा के एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी है जो कि $5 मिलियन की कॉस्ट है। और वो सिर्फ और सिर्फ जो रिच लोग होंगे, जो सक्सेसफुल लोग होंगे, जो यहाँ पर आएंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे, लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, मार्केट को इन्हांस करेंगे अमेरिका की, उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो मुझे तो लगता है ये डिसीजन अमेरिका के हिसाब से अच्छा है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ेगी तो उनके लिए अच्छा है। बट आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताएं मुझे, और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में गाइस, बाय।